Hello bachcho, let's read the question. The question says an external force is applied on rigid body, so it come in motion. Which of the statement is incorrect? If the total force on the body is zero, then total linear momentum of the body does not change with the time. बिल्कुल सही. If the total torque on a rigid body is zero, the total angular momentum of the body does not change with the time. Volume of rigid body remain constant. Shape of rigid body can easily change. तो आइए इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट हम देखते हैं. क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लग रहा है, इफ बोला गया है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तभी तो रिजिड है. वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, shape of rigid body cannot be changed on applying external force. ये दो कंसेप्ट है रिजिड बॉडी के. और एक और कंसेप्ट क्या देखते हैं, जब बॉडी पे F एक्सटर्नल जीरो हो, जब बॉडी पे F एक्सटर्नल जीरो हो तब P कांस्टेंट होता है. जब बॉडी पे T एक्सटर्नल जीरो हो तब L कांस्टेंट होता है. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है. इफ द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही है. इफ द टोटल टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही है. वॉल्यूम ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है. शेप ऑफ रिजिड बॉडी कैन चेंज इजिली, नहीं, बिल्कुल गलत है. शेप ऑफ रिजिड बॉडी हम चेंज नहीं कर सकते इजिली. तो ऑप्शन नंबर डी आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.